आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी सी और खट्टी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको इसका बनाने का भी बहुत मज़ा आएगा और आप इसको बनाकर बार बार भी इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप इसे इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे जब आप मेरी रेसिपी पूरी देखेंगे। और वीडियो को आप लाजमी अंत तक देखिया करें। अब चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने भिंडी ले ली है। इनको मैंने धोकर सुखा लिया। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और इनको हमने जिस शेप में काटना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें तमाम जो भिंडी है वो आपने इस तरह से नॉर्मल पीसीज में आपने इनको काटना है। बहुत जो लंबी होगी आपने उसके 2 पीस कर लेने हैं और सेंटर से आपने इस तरह काट के तमाम जो हमारी भिंडी है इसको आपने इस तरह से काट लेना है। अब तमाम कटी हुई भिंडी को मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है और एक बाउल में ऐड करेंगे। ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपने इसको जो पीसीज हैं इसके आपने वो दरमियाने एक साइज़ में काटने हैं, छोटे बड़े या मोटे और पतले ना हों। इस तरह से फिर आपकी कुछ भिंडी है सही बनेगी और कुछ है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके अंदर थोड़ा सा अब जो ऐड करी 1 चम्मच मैंने इसके अंदर विनीगर ऐड किया है और विनीगर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूँगी। ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, ये मैंने इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स आपने इसको अच्छी तरह से करना है ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं हमारे वो अच्छी तरह से तमाम भिंडी को चारों साइडों से अच्छी तरह से लग जाएं। और ये देखिए जी, ये तकरीबन मैंने तमाम जो है मिक्स कर ली है और तमाम जो चीज़ें हैं मसाला जो है इसके साथ लग चुका है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर करके रखना है ताकि जो मसाले हैं वो अपना हल्का सा पानी छोड़ें। ये देखिए जी, ये ढकना लगा के हम इसको साइड पे करेंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद ये भिंडी की शक्ल देखें, ये इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम ऑयल जो है हमारी मसाला जो भिंडी है इसको लग जाए। और इसको जब मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 चम्मच मैं इसके अंदर बेसन के ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी या कुछ और आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसी तरह ये ड्राई भिंडी को हमने हर चीज़ जो है इस तरह से लगानी है। ये देखिए जी, ये हमारी भिंडी को अच्छी तरह से ये बेसन जो है इसके साथ बिल्कुल जो है ना चिपक चुका है। ये देखें। और इसको अब हम ऐसे 2-5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है अच्छी तरह से भिंडी के साथ जो है जज़्ब हो जाए। और इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है, एक पैन के अंदर मैं ऑयल गर्म करूँगी और ऑयल को आपने चेक करने के लिए एक भिंडी ऐड की है। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं तमाम भिंडी जो है इसके अंदर मैं इसको ऐड करूँगी। ये देखिए मसाला और जो हमारा बेसन वगैरह तमाम जो है भिंडी को अच्छी तरह से लग चुका है। अब हमने इसको पैन के अंदर डाल के अच्छी तरह से ये देखें फैला देना है। और तकरीबन हमने इसको तब तक हमने नहीं इसको मिक्स करना, इसको हिलाएंगे नहीं जब तक इसकी एक साइड जो है ब्राउन नहीं हो जाए। बार बार आपने इसको पलटना नहीं है। ये देखें जी, इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट जो इसका है बहुत ही स्पाइसी और बड़ा ही मज़े का होने वाला है। ये देखें इसकी तकरीबन ये साइडें ब्राउन हो चुकी हैं और मज़ीद इसको हम थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करके थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे और एक ज़बरदस्त सा हम इसका कलर जो है एक ब्राउन जैसा होना चाहिए। वो क्रिस्पी सी हमारी ये भिंडी बनकर तैयार हो रही है। ये देखिए हल्का हाथों से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है और ख़्याल रहे कि हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल जले नहीं। ये देखिए हमारी दोनों साइडें भिंडी की हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और ये देखें इनको तकरीबन तमाम का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो इसके अंदर बाकी जो ऑयल बचा था ये इसके अंदर मैंने ये 3 से 4 टमाटर हैं बड़े साइज़ के थे और 6 से 7 सब्ज़ मिर्च थी, इसके अंदर मैंने इनको ऐड किया है। ये देखें इस तरह से आप ये बना के मसाला के साथ अब भिंडी बना के देखें, यकीन जाने आपको इसका बहुत ही मज़ा आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं सिर्फ नमक ऐड करूँगी। इसके अंदर हमने कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करने। ये देखिए सिर्फ मैंने नमक इसके अंदर ऐड किया है और नमक डालने के बाद ही हम इसको अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। और फ्लेम हमारी दरमियानी रखनी है ताकि जो हमारी जो मिर्चें हैं वो इसमें कच्ची ना रहें और टमाटर के साथ अच्छी तरह जो है
पक जाएंगी। ये देखें जी, ये हमने इनको अच्छी तरह से, हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होके नरम हो गए हैं। इस तरह से आपने इसको मैश करते जाना है और इसको आपने अच्छी तरह से मसाले को आपने बना लेना है। ये तकरीबन हमारा मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। टमाटर की जो गुट्टियाँ वो बिल्कुल आपने इसके अंदर इतनी मैश करनी है कि सिर्फ इसके अंदर टमाटर का पेस्ट नज़र आए। ये देखें जी, इस तरह से आपने इनको मैश करते जाना है और आपने इनको अच्छी तरह से, ये देखें, इसका मसाला आपने तैयार कर लेना है। अब हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, इसका लुक देखें, कितना खूबसूरत, कितना स्पाइसी और कितना मज़े का है। जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च का जो चटनी मैंने बनाई है, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आला है। अब जो भिंडी मैंने फ्राई की हुई थी बेसन लगा के और स्पाइसेस लगा के, जो भिंडी हमने फ्राई की थी, वो भिंडी हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हम इसके ऊपर रखेंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये भिंडी आपने इस तरह से कोई चम्मच ले लें या कोई चिमटा वगैरह लेके इसके ऊपर आपने तमाम जो भिंडी है इस मसाले के ऊपर रखते जाना है। ये देखें, इस तरह से ये तमाम भिंडी तकरीबन ये मैंने इसके ऊपर, ये देखें, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसको इस तरह रख देना है। ये हमारी फ़ाइनल लुक जो है इसकी भिंडी की तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।